अगर बाजार में मिलता तो सब उठा लाते। खुशी पाने का जरिया सिर्फ पैसा हो नहीं सकता। और दे दो बिना मांगे इमदाद किसी मुफलिस को तो किसी खुददार के हाथों में कांसा हो नहीं सकता। शब्दों की प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मैं इसको शब्दों को तोड़ के मैं बता देता हूं। इमदाद मतलब दान, मुफलिस मतलब गरीब, खुददार मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति और कांसा मतलब भिक्षा पात्र। तो जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उनके हाथों में भिक्षा पात्र नहीं होता है, इसलिए गरीब की मदद जरूर कर दीजिए। अगर लॉकडाउन में ऐसा कोई दिखाई देता है और आप सक्षम हैं, सो यू मस्ट हैव टू डू दैट। लेकिन ये अल्फाज थे एक बहुत ही बेहद एक खूबसूरत शायरा जो कि राजस्थान से हैं। इनके ऊपर सियासत भी बहुत कमाल का हुआ। सियासत इस कदर से कि किसी ने कहा इनको हिंदी वाली, किसी ने उर्दू वाली, जबकि दोनों ही हिंदुस्तान की जुबानें हैं। और सियासत इस कदर से हुआ साहब कि जब तक ये एक ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करती थी तो इनका नाम लता था, और जब ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करने लगी तो इनको हया होना पड़ा और पूरा नाम पड़ा डॉक्टर लता हया। बाद में जो सियासत चला था हिंदी और उर्दू का भाषा को लेकर, बड़ी ही संजीदा सियासत था, तो इन्होंने अपने अंदाज में फिर उसका भी जवाब दिया कि मैं हिंदी की वो बेटी हूं जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है, लता जब लड़खड़ाती है तो हया ने ही संभाला है। तो ये तो महज बातें हैं, बातों का क्या। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पिछले सेशन में डिस्कस किए थे परसेंटेज का, और परसेंटेज के कुछ फैक्ट्स को देखे थे। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, सेंस क्या होता है परसेंटेज का, और फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंसी की बात किए थे कि परसेंटेज कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक की जान है परसेंटेज, और जान क्या होती है ये आपको अच्छे से पता है। देखिए 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को पहले पढ़िए। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है तो इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी किया जाए, कितने परसेंट की डिक्रीज किया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंजमेंट हो। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तब इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंजमेंट होगा। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि जो क्षेत्रफल है केवल 10% इंक्रीज हो। ये तीनों क्वेश्चन हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये आयत है, इसका ये लंबाई हुआ और ये चौड़ाई हुआ, और आपको पता है कि लंबाई इनटू में चौड़ाई इक्वल टू आयत का होता है एरिया, यानी इसका होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है। और ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर लंबाई को 37.5% अगर मैं बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो इसके चौड़ाई में कितना कमी करना होगा ताकि क्षेत्रफल सेम रहे। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8, यानी कहने का ये मतलब है कि अगर उसकी लंबाई 8 है पहले तो 3 बढ़ जाती है, 3 बढ़ जाती है, तो अब कितना हो जाएगा 11। पहले 8 थी, 3 बढ़ गई तो अब 11 हो गया। तो चौड़ाई ऐसा क्या रखा जाए कि क्षेत्रफल पहले जितना ही रहे, यानी लंबाई और चौड़ाई को मैं गुणा करूं तो पहले जितना आ रहा था उतना अभी भी आए। तो पहले लंबाई 8 थी तो चौड़ाई कितनी थी, अब लंबाई बढ़ गई है 37.5% यानी 11 हो गई है, तो चौड़ाई कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो चौड़ाई होगा उसको इसके वैल्यू को रिप्लेस करके लिख दीजिए, तो आ जाएगा चौड़ाई पहले कितना होगा 11, इस 11 को यहां पे लिखिए 11 और 8 को यहां पे लिखिए 8, यानी पहले जो चौड़ाई था वो 11 था, अब जो चौड़ाई हो गया है वो 8 हो गया है। पहले चौड़ाई 11 था तो अब चौड़ाई 8 हो गया है। देखिए क्या एरिया पहले जितना हो रहा है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, इसका गुणा करूंगा तो 88 आएगा,
और 11 गुणा में 8 करूंगा तो भी 88 आएगा। क्वेश्चन पे यही कह रहा है कि चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई चेंजमेंट ना हो। तो क्षेत्रफल पहले भी 88 था तो अभी भी 88 हो रहा है। तो चौड़ाई में कितना कम किया गया? जब लंबाई 8 था तो चौड़ाई 11 था, अब लंबाई 11 हो गया है तो चौड़ाई कितना हो गया है? 8 हो गया है। तो कितना कम हुआ है? पहले 11 था तो अब 8 हो गया है। इसका मतलब ये है कि कितना कम हुआ? पहले 11 से 8 हुआ तो कितना कम हुआ? 3 कम हुआ। किस पे? 11 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100 इसका परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना निकल के आएगा? 27 सही 3/11%, यानी इतने प्रतिशत की कमी करनी होगी चौड़ाई में, ताकि जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इतने परसेंट का चेंजमेंट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसका दूसरा क्वेश्चन, यह कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाता है और इसके चौड़ाई को 20% कम कर दिया जाता है, तब क्षेत्रफल में क्या चेंजमेंट होगा? देखिए, अगर लंबाई को 37.5% बढ़ा रहा है, इसका मतलब 8 से 3 बढ़ा रहा है तो 11 हो गया। 8 से 3 बढ़ा रहा है तो 11 हो गया। तो चौड़ाई को क्या कर रहा है? चौड़ाई में 20% डिक्रीज कर रहा है, 20% डिक्रीज कर रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। कहने का ये मतलब है कि पहले इसकी चौड़ाई 5 थी तो 20% कम किया तो कितना हो गया? 4 हो गया। पहले इसकी चौड़ाई 5 थी, अब 20% कम किया तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो देखिए, जब पहले इसका एरिया कितना था? 5/40। अब एरिया कितना है? तो 11 चौको 44, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा। तो पहले एरिया 40 था, अब 44 हो गया है। पहले एरिया 40 था, अब 44 हो गया है। ये बताइए कि कितना बढ़ गया एरिया? तो आप कहेंगे 4 बढ़ गया, क्योंकि पहले 40 था अब 44 हो गया है। तो 4 बढ़ गया। एरिया किस पे बढ़ गया? 40 पे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100, तो इतने परसेंट से क्या हो गया? बढ़ गया। तो देखिए, 1 0 इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा एक बार, तो 10% क्या हो गया? एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, 10% एरिया क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दिया जाए तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि क्षेत्रफल केवल 10% ही इंक्रीज हो? तो क्षेत्रफल 10% ही इंक्रीज हो, इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है? 10% बढ़ रहा है। और क्षेत्रफल 10% बढ़ रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। कहने का मतलब यह है कि पहले क्षेत्रफल 10 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। पहले क्षेत्रफल 10 था तो अब बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो ऐसा क्या, इसकी चौड़ाई क्या रखी जाए कि क्षेत्रफल में ये चेंजमेंट हो? तो देखिए, मैं मान लूं कि इसकी जो चौड़ाई है वो मैं x रख लेता हूं और यहां पे चौड़ाई क्या रख लेता हूं? y रख लेता हूं। चौड़ाई यहां पे x रख लिया और y रख लिया। आपको पता है कि लंबाई गुणा में चौड़ाई अगर मैं करूंगा तो एरिया निकल के आएगा। ठीक है, 10, यानी 8 में x का गुणा करूंगा तो 10 आना चाहिए, और 11 में y का गुणा करूंगा तो 11 आना चाहिए। ठीक है ना, यानी क्या बन जाएगा कि 8x अपन में अगर मैं भाग दे दूं दोनों साइड में तो 8x अपन में 11y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10/11। इस 11 से 11 कट जाएगा और 2 से कटेगा ये 4 बार और ये 5 बार। कितना आ जाएगा? x बाई y कितना आ जाएगा? 5/4। आपको x के जगह पे 5 और y की वैल्यू आ गया 4। तो अगर मैं यहां पे रखूं, x की वैल्यू आया 5 और y की 4।
अब देखिए चौड़ाई पहले 5 थी तो अब कितना निकल के आ जाएगा 4। चौड़ाई पहले 5 थी अब कितना हो जाएगा 4। कितना कम करना पड़ेगा, 5 से 4 हुआ है तो कितना कम हुआ, 1 कम हुआ किस पे, 5 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना परसेंट की कमी हो गया, जब इसको काटेंगे 20 बार कटेगा यानी 20% का डिक्रीज हुआ इसके चौड़ाई में। यानी चौड़ाई को 20% हमें घटाना होगा ताकि इसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो केवल 10% से जो है इंक्रीज हो। देखिए अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की फ्रेम की, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ, जो 3 टाइप के अभी हमने क्वेश्चन देखा उसकी फ्रेमिंग कैसे हो जाती है। तो देखिए हमें पता है कि लंबाई गुणा में चौड़ाई, जो आयत का हमारे पास एरिया आ जाता है, ठीक है ना, यानी क्षेत्रफल आ जाता है हमारे पास, ठीक है ना। जब 2 का मल्टीप्लाई करके तीसरा जब हम निकालेंगे तो ऐसे इस 3 टाइप के, तीनों टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी इस पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जैसे कि रेट, किसी चीज का जो रेट है इनटू कंजप्शन, ठीक है ना। रेट इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। यानी रेट का मतलब होता है मूल्य गुणा में खपत इक्वल टू उसका खर्च निकल के आ जाएगा। रेट इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इस पे भी ये तीनों टाइप के क्वेश्चन सेम फॉर्मेट पे क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे अगर इस मार्कर का रेट 20 रुपए है और मैं 5 मार्कर यूज करता हूं, इसका मतलब मार्कर पे 100 रुपए खर्च करता हूं, हमारा टोटल खर्च निकल के आया। अगर मूल्य का इसके खपत में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास खर्च निकल के आता है, एक्सपेंडिचर निकल के आता है, ठीक है। अब देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो 3 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है, आप देखिए पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत को 16.2/3% बढ़ा दिया जाता है, तब इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि चीनी पर होने वाला खर्च पहले जितना रहे, यानी खर्च हमारा चेंज नहीं होना चाहिए ना। तो सेकेंड क्वेश्चन इज कि यदि चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ा दी जाती है और परिवार द्वारा इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है तो खर्च में कितने प्रतिशत का चेंजमेंट होगा, सेकेंड क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है कि यदि चीनी की कीमत 16.2/3% बढ़ा दी जाती है तो इसके खपत में, इसके कंजप्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि और करनी होगी ताकि जो चीनी पर किया गया खर्च है वो केवल 40% बढ़े, यानी 40% ही बढ़े। इस तीनों क्वेश्चन को और जो पीछे हमने 3 क्वेश्चन किए हैं उन तीनों क्वेश्चन से कंपैरिजन कीजिए। सेम वे है, सॉल्व करने का भी तरीका सेम ही होगा। चलिए देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपको पता है ना, देखिए रेट इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर कहने का मतलब यह है कि मूल्य का अगर मैं गुणा में कर दूं खपत में तो हमारे पास निकल के आएगा एक्सपेंडिचर, यानी इस पे होने वाला खर्च। कैसे कि अगर इस मार्कर का रेट अगर 20 रुपए है और मैं 5 मार्कर यूज करता हूं, यानी टोटल मार्कर पे जो खर्च है वो 100 रुपीज का करता हूं, ठीक है। पिछले जो 3 क्वेश्चन में देखा था हमने L इंटू बी इक्वल टू ए, यानी एरिया पे, यानी आयत के लंबाई चौड़ाई पे हमने क्वेश्चन देखा था। अब देख रहे हैं रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिचर। अच्छा, क्वांटिटी की जगह पे मैं कंजप्शन कर देता हूं। खपत का जो सही सेंस होता है कंजप्शन होता है, कंजप्शन क्वांटिटी भी कह सकते हैं आप। रेट इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर कहने का मतलब ये है कि देखिए जो ये 3 क्वेश्चन है, पिछले 3 क्वेश्चन से थोड़ा कंपैरिजन कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व भी करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कि बोल रहा है कि रेट में अगर चीनी का जो रेट है 16/2/3% का इंक्रीजमेंट किया गया, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। कहने का मतलब अगर रेट 6 है तो 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 1 बढ़ जाएगा तो अगर रेट 6 है तो 1 बढ़ गया, 7 हो गया। कंजप्शन ऐसा क्या रखे कि एक्सपेंडिचर उसका ना बदले। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो इसको सीधा क्या कर दीजिए, इसको इंटरचेंज करके लिख दीजिए। यानी कि जो कंजप्शन होगा पहले 7 था तो अब 6 हो गया। यानी जो उसका खपत था चीनी का, पहले 7 किलो चीनी खपत होता था तो अब 6 किलो चीनी होता है, यानी कम कर दिया उसने। देखिए कि रेट इंटू कंजप्शन यानी 6 सत्ते 42 रुपए पहले खर्च होता था, टोटल एक्सपेंडिचर होता है खर्च, ठीक है ना। तो पहले 42 रुपए अगर खर्च होता था चीनी पे तो आज भी 7 छक्के 42 रुपए ही होता है। हमारा एक्सपेंडिचर तो नहीं बदला। क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि अपने कंजप्शन में यानी खपत में कितना % कम करे ताकि उसका खर्च ना बदले। तो आज भी हमारा हुआ। देखिए कंजप्शन को कितना कम कर रहा है, पहले 7 था कंजप्शन, अब 6 कर रहा है। कितना कम कर दिया? 7 से 6 कर दिया, यानी 1 की कमी कर दिया। किस पे? 7 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100% के लिए तो क्या निकल के आया? 14/2/7%। यानी उसके कंजप्शन में खपत में 14/2/7% की क्या करना होगा? कमी करना होगा, ठीक है। इतने % की कमी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के रेट में 16/2/7% की 16/2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है। एंड कोई परिवार है वो उसके खपत में 20% का इंक्रीजमेंट कर देता है, बढ़ा देता है, तो उसका खर्च में कितने % का डिफ्रेंशिएट होगा या कितने % वृद्धि हो जाएगी। देखिए जो उसका खपत है वो क्या कर देता है, अपने खपत में 20% इंक्रीज कर देता है। यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी पहले 5 का खपत करता था तो अब 1 और करता है, 6 का खपत करता है। पहले 5 का खपत करता था तो अब 1 ज्यादा खपत करता है, यानी 6 का खपत करता है। पहले 5 और अब 6। तो बताइए खर्च कितना हो गया? पहले 30 रुपए खर्च होता था, 30 खर्च होता था, अब कितना होता है? 7 छक्के 42। अब 42 का जो है खर्च होता है चीनी पे। कितना ज्यादा होता है? पहले 30 होता था, 42 होता है, यानी 12 रुपए ज्यादा होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड खर्च। किस पे? तो 30 पे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कितना निकल के आया? इससे कट जाएगा 3 से 12 4 बार, यानी 40% की इंक्रीज हो जाएगा उसके खर्च में। यानी उसके खर्च में 40% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में सेम है कि 16/2/3% का इंक्रीजमेंट कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, और इसकी खपत में कितना % की और वृद्धि कर दी जाए ताकि जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 40% इंक्रीज हो जाए। देखिए 40% इंक्रीज हो जाए, ये 40% इंक्रीज करने की बात कर रहा है, और ये एक्सपेंडिचर को यानी खर्च को, और 40% यहां पे मैं लिख लेता हूं। देखिए एक्सपेंडिचर को जो है 40% इंक्रीज करने की बात कर रहा है, 40% बढ़ाने की बात कर रहा है, और इस 40 की फ्रैक्शन वैल्यू, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू 40% की 2/5 होती है। यानी पहले अगर उसका खर्च 5 था तो अब कितना होना चाहिए? 2 बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए पहले उसका खर्च अगर चीनी पे 5 करता था तो अब 2 बढ़ जाएगा, कितना करेगा? अब 7 करेगा, ठीक है। मैं मान लेता हूं कंजप्शन को कितना बढ़ाएगा, तो पहले उसका कंजप्शन X था तो अब उसका कंजप्शन Y है। पहले कंजप्शन X था, अब उसका कंजप्शन यानी खपत पहले X करता था अब Y करता है, ठीक है। और इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये आएगा, इसका एक्सपेंडिचर आएगा। तो जब 6 का X में गुणा करूंगा 6X हो जाएगा, 7 का Y में गुणा करूंगा 7Y हो जाएगा। यानी ऐसा मैं कह सकता हूं
कि 6x/7y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए रेशियो इनका, 5/7 होना चाहिए रेशियो। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x/y हमारे पास आ जाएगा, x/y इज इक्वल टू 5/6। पहले इसका मतलब पहले 5 जो है कि कंजप्शन था यानी खपत था, तो अब कितना बढ़ के हो गया, 6 हो गया। देखिए अगर यहाँ पे मैं 5 रखूँ और यहाँ पे 6 रखूँ तो पहले 5 इसका कंजप्शन था यानी 5 इसका खपत था, तो अब बढ़ के कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए कितना बढ़ गया, 5 से 6 हो गया, तो 1 बढ़ गया किस पे, 5 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज के लिए, तो 5 से 100 कटेगा 20 बार, यानी टोटल क्या हो जाएगा, 20% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, यानी उसके एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग है जिसकी भुजा में जो है 40% वृद्धि कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का चेंजमेंट होगा, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखिए बहुत सिंपल सा है, ये वर्ग है और वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो। अगर ये a है, ये भी a होगा, ये भी a होगा और ये भी a होगा, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल में हो। ठीक है, अगर इसके एक साइड सेगमेंट में 40% का इंक्रीजमेंट होता है, एक भुजा में 40% की वृद्धि होती है, और इस 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। आपको पता है ये क्या है, एक वर्ग है और वर्ग का एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है। अच्छा, आपको पता है कि साइड को क्या कर दिया है, 40% इंक्रीज कर दिया है, यानी 5/2 2/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। कहने का मतलब ये जो ए है, जो इसका साइड है, अगर पहले 5 था तो अब बढ़ के कितना हो गया है, 7 हो गया है। पहले 5 था तो अब 2 बढ़ गया, कितना हो गया, 7, क्योंकि 40% का इंक्रीजमेंट होता है, 40% बढ़ जाता है। तो 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। तो एरिया अपना कितना हो जाएगा इसका, आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया यानी क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो देखिए दोनों का मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो 25 पहले अगर एरिया था तो अब कितना हो जाएगा, 49 एरिया हो जाएगा। 25 से कितना हो गया, 49 हो गया, 7 का स्क्वायर 49, तो कितना बढ़ गया, 25 से 49 बढ़ गया, तो टोटल 24 बढ़ गया एरिया, क्षेत्रफल इसका 24 बढ़ गया। किस पे, 25 पे, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया हमने, किससे कटेगा, 4 बार, 24 चौको 96, यानी 96% की वृद्धि हो जाएगी। उसके एरिया में 96% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या है जिसमें 15% की वृद्धि कर दी जाती है। एक वृत्त की त्रिज्या में 15% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी या कितने परसेंट का चेंजमेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता है ये एक क्या है, सर्कल है, वृत्त है, और ये इसका रेडियस है, और रेडियस में 15% का इंक्रीजमेंट कर दिया जाता है, यानी r को जो है 15% बढ़ा दिया जाता है, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, 3/20 होती है। कहने का मतलब ये है कि जो उसका रेडियस है वो अगर पहले 20 था तो अब बढ़ के कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। पहले 20 था तो अब बढ़ के 23 हो जाता है। और आपको पता है
कि ये जो सर्कल है उसका एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बताइए कि सर्कल के त्रिज्या को बढ़ा रहा है ना, पाई की वैल्यू तो सेम है, पाई की वैल्यू तो हमेशा से 22/7 ही है। क्या इसको ऐसा कह सकते हैं क्या कि पाई की वैल्यू 10% बढ़ गई, पाई की वैल्यू 20% बढ़ गई? पाई की वैल्यू पे परसेंटेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है, पाई की वैल्यू को हम परसेंटेज पे बढ़ाया या घटाया नहीं जाता है, ये कांस्टेंट होता है वैल्यू। तो आर की वैल्यू पहले 20 थी तो अब 23 हो गई है, और इसका एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, परसेंटेज किस पे बढ़ा है, इस आर पे बढ़ा है, यानी आर स्क्वायर हमें निकालना है। तो आर स्क्वायर जब निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर जब करेंगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। अब देखिए 400 से 529 हो गया, 529 हो गया, कितना बढ़ गया, 400 से 529 हो गया, कितना बढ़ गया, 129 बढ़ गया। किस पे, 400 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना निकल के आया, 20 इससे कट जाएगा, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 1/4%, 32 सही 1/4% की क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में 32 सही 1/4% की इंक्रीजमेंट होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक सर्कल है, इसके रेडियस को 15% से बढ़ा दी जाती है, और सर्कल का एरिया क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका जो रेडियस है 15% बढ़ा दी जाती है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है। तो पहले इसका रेडियस अगर 20 था तो अब बढ़ के कितना हो जाता है, 23 हो जाता है, क्योंकि 3 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 23 हो जाएगा। और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू परसेंटेज पे नहीं चेंज होता है, पाई की वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट होता है, इसलिए एरिया रेडियस बढ़ेगा। तो रेडियस का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, पहले इसका 20 का स्क्वायर करेंगे, पहले इसकी क्षेत्रफल यानी एरिया 400 था तो अब 529 हो गया, क्योंकि इसका रेडियस बढ़ गया है। 400 से 529 हो गया, यानी 129 बढ़ गया 400 पे, और कितना प्रतिशत बढ़ा, तो परसेंटेज के लिए हमने मल्टीप्लाई बाई 100 कर लिया, यानी 32 सही 1/4% बढ़ जाएगा। 32 1/4% would be increase in its area. Now the next question you can see on your screen. देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक सिनेमा के टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है, और जो टिकट का कीमत है वो 16 से 2/3% बढ़ जाता है। तो जो सिनेमा मालिक है उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की इंक्रीजमेंट होगा या कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये बातें हैं। क्लियर है? तो देखिए, आपको पता है कि जो सिनेमा मालिक है उसका जो बिक्री है, उसका जो सेलिंग है, यानी उसका जो बिक्री है, ठीक है, वो और उसके टिकट का जो रेट है मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, उसका कैपिटल निकल के आ जाएगा, यानी उसका जो है टोटल राजस्व निकल के आएगा, राजस्व निकल के आएगा, उसका कैपिटल निकल के आएगा। देखिए उसकी सेलिंग, अगर वो सपोज 10 टिकट बेचता है और एक टिकट का रेट 20 रुपए है, तो टोटल उसका राजस्व, उसका कैपिटल कितना हुआ, 200 रुपए हुआ। ठीक है, तो देखिए अब क्या कह रहा है कि जो सिनेमा मालिक है वो उसके टिकट की जो सेलिंग है, जो बिक्री है, 57 सही 1/7% बढ़ जाती है। ये कितना बढ़ता है, 57 सही 1/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। कैसे 4/7, ये
पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कैसे 4/7 होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहले उसकी बिक्री 7 थी, तो अब एक 4 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? पहले बिक्री अगर 7 थी तो अब 4 बढ़ जाएगा तो 11 हो जाएगा। पहले बिक्री 4 थी तो अब 4 बढ़ जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, रेट को क्या कर रहा है कि रेट में 16.2/3% का इंक्रीजमेंट कर रहा है। रेट में भी, रेट को भी बढ़ा दिया और टिकट की सेलिंग भी बढ़ गई। रेट बढ़ गया 16.2/3% से इंक्रीज हुआ और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर पहले उसका रेट 6 रुपए था तो अब रेट 1 बढ़ जाता है, कितना हो जाता है? 7। तो टोटल उसका कैपिटल यानी टोटल उसका राजस्व क्या आया? 6/42 रुपए। पहले वो पैसे कमा लेता था, 42 रुपए इकट्ठा कर लेता था टिकट को बेच के, तो अब कितना इकट्ठा कर पाता है? 77 रुपीज अब इकट्ठा कर पाता है। तो टोटल उसके कैपिटल में यानी उसके राजस्व में कितना प्रतिशत का चेंजमेंट हुआ, ये हमें बताना है। तो देखिए, पहले 42 रुपए आता था, अब 77 रुपए आता है, तो कितना आता है ये बताइए? कितना जो है, पहले 42 था अब 77 आता है, तो कितना रुपए ज्यादा आता है? तो आप कहेंगे कि 35 रुपए ज्यादा अब मिल रहा है, क्योंकि सेलिंग भी बढ़ गई है और रेट भी बढ़ गया है, तो 35 रुपए ज्यादा मिल रहा है। किस पे मिल रहा है? तो 42 पे मिल रहा है। और कितना परसेंट? तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया हमने, तो टोटल निकल के 7 पंजे 35 और 7 छके 42, यानी 5 इसको भी ये कट जाएगा 50 और 3 बार कटेगा, कितना निकल के आया? 250/3%। इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 83, 8 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, बच गया 1 और 3, यानी 83/1/3%। यानी 83/1/3% का उसके राजस्व में, उसका राजस्व कितना बढ़ जाएगा? 83/1/3%, 83 1/3% का इंक्रीजमेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेगमेंट में फिर आएंगे और कोशिश करेंगे कि एडवांस मैथ भी लेके आया जाए। और मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे, RS सिंघवी साहब, वो अक्सर कहा करते थे कि यदि सफलता पानी है तो हरदम प्रयत्नरत रहिए, और कैसे कि पांव मंजिल पे हो इस तरह अनावरत रहिए। थैंक यू वेरी मच।